पट्टे बांध लो और सुनो। ये कहता है वो पंडित कि मैं बलिदान देना चाहता हूँ और मुझे कोई मुसलमान आके मार दे, कत्ल कर दे, ताकि हिंदू सब समझ जाएं कि मुसलमान हत्यारे होते हैं। सुन वो खबीस मरदूद, तेरे खून की हमारे नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं। जो लोग ये कहते होंगे कि उसके सर की इतनी कीमत उतनी कीमत, मैं कहता हूँ 5 पैसे की भी कीमत नहीं। इससे बड़े नमरूदों को अल्लाह ने मच्छर से हिलाक किया है। देखना तुम जिन कीड़ों के जरिए से मरोगे वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनोगे। मैं यहाँ पर अपने नौजवानों से नहीं कह रहा हूँ, उस गलीज खून को अल्लाह ही काफ़ी है। उस गलीज खून के लिए, इंतकाम के लिए अल्लाह काफ़ी है। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अज़मत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर कटाया जा सकता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो सहाबा कटाते थे और बताते थे। आज अगर वो पंडित वहां बैठ करके कहता है कि मैं बलिदान देना चाहता हूं, तू अपनी कोठे में बैठकर बलिदान दे ले, तेरे अपने घर में। लेकिन मैं जानता हूं कि 1 लाख क्या, अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं। क्या है नौजवानों, क्या तुम मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हो कि क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अज़मत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला, तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे। आप तैयार हैं इस बात के लिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर सर कटेगा, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं, सबसे पहले इस फकीर का सर जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारी गर्दन कटेगी। और ये मरना तो है ही आज या कल। अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। इसलिए कि फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार, फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार हों। इसलिए कि फरिश्ते भी ये कहेंगे ये आम आदमी की लाश नहीं आ रही है, मेरे नबी पाक पर अपना खून निछावर करने वाला आ रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। और अभी मैंने देखा एक वीडियो नशर करके वो कहता है, हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ कि तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। क्यों जहर फैला रहे हो, क्यों जहर फैला रहे हो हिंदुस्तान में? हमने कभी लड़ने का या जिहाद का ऐलान नहीं किया। अब तक हमारे किसी आलिम ने ऐलान नहीं किया। अमन के साथ रहने की तलकीन इस्लाम ने भी दी है। हुजूर ने खुद फरमाया है जंग की तमन्ना मत करो, जंग की ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम। मेरे आका फरमाते हैं दुश्मनों से मुठभीड़ करने का, जंग करने का इरादा मत करना, तमन्ना मत करना। हाँ अगर उनकी तरफ से आ जाए तो फिर कदम भी पीछे मत लेना, फिर कदम पीछे नहीं लेना। उस वक्त फिर तुम समझ लेना तुम्हारे साथ कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा। तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुँच सकती है तो पहुँचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपनी मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर
तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं, वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुँचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता। इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये ज़रख़रीद अपने इलाके में बैठ करके भोग तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूँ, मुबाहिले की दावत। कुरान ने भी मेरे मुस्तफ़ा को मुबाहिला करने का हुक्म दिया था। जब ईसाइयों ने बहुत बातें की तो रब ताला ने फरमाया, ए रसूल फ़कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए रसूल इनको बुला लें, आप अपने बेटे बेटियों को लेकर के आएँ, अपनी औरतों को लेकर के आएँ और खुद जाएं और उनसे भी कहें कि तुम भी अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें ले आओ। बैठेंगे मैदान में, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा है उस पर लानत भेज। इतना ही मेरे आका को हुक्म आया था। हुजूर गए नजरान के ईसाइयों के पास, चलो बुलाओ, मुबाहिला करते हैं। एक मुनाजरा होता है जो डिबेट किया जाता है, मुबाहिले में डिबेट नहीं, सीधे मैदान में, अमल के मैदान में बात नहीं की जाती। हुजूर आए किसको लेकर? सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, हसन मुज्तबा को, हुसैन आज़म को, मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम को। 5 लोग आए थे। नजरान के ईसाइयों ने पहले तो मान लिया था चैलेंज। जब ये नूरानी चेहरे देखे तो ईसाइयों के एक बूढ़े पादरी ने कहा, ऐ नादानो, किसको तुमने मुबाहिले के लिए बुला लिया? अगर इस रसूल ने हाथ उठा दिया तो क़यामत तक तुम्हारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। और मुझे मेरे मुस्तफ़ा के उस मुबाहिले की बरकत से यकीन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत मेरे साथ मौजूद है, मेरे पीरो मुर्शिद की निस्बत मेरे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुबाहिले के लिए फ़कीर हाजिर होगा। जवाब आ जाए, ऐ सुन्नी मुसलमानों इंतज़ार करो, अब लड़ाई आर पार की हो जाती, देखा जाएगा किसका दीन हक है, किसकी किताब हक है, किसका रसूल हक है। इसी बात पर खात्मा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।